है ना? आप नंबर लिख के executive committee member Mr. Rajesh Mittal, he left for Heavenly Abode, and some members of Western India Film Producers Association, Ms. Kirit Bhai Desai, and 23 members to propose and second. Somebody propose and somebody second. Okay. Meera Chandri and आपका नाम? everybody? Yes. Somebody pass? Okay. Next is to receive and adopt the audited income and expenditure accounts and balance sheet of HO Mumbai for the financial year ending 31st March 2024 with the auditor's report. Next, to receive and adopt the audited income and expenditure accounts and balance sheet of Lucknow RO for the financial year ending 31st March 2024 with the auditor's report. Of Ahmedabad RO for the financial year ending 31st March 2024 with the audited report. And adopt the audited income and expenditure accounts and balance sheet of Goa RO for the financial year ending 31st March 2024 with the auditor's report. Next is to appoint auditors for the term. So, we appoint him as the auditor. पुराने ऑडिटर है, 3 साल हो गए, उसके लिए अभी नया ऑडिटर अपना अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। कहना है तो आप एक एक करके इधर आके अपनी बात बताइए। क्योंकि यही मौका है हम लोग का मिलने का, तो आज का दिन है आपके लिए, तो आप अपना जो भी क्वेरीज है आप जरूर पूछिए। थैंक यू। विभाग के सभी माननीय सदस्यों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। सदस्यों की वार्षिक बैठक में मैं बॉडी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो जितने भी सीनियर सिटीजन जो हमारे सदस्य हैं उनका सम्मान होना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। दूसरी मेरा सामने अभी प्रसंग आया है, मध्य प्रदेश आया हूँ, तो अभी मेरे सामने एक प्रसंग आया कि फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा जानवर प्राणी दिखाने पर जुर्माना वसूला जाता है। इस पर हमारे जो हमने संज्ञान में लाया है कि मेरे को बम्बई हाई सेंसर के बारे में बात की है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके एसोसिएशन की तरफ से सेंसर बोर्ड को इसके बारे में पूरी तरह से लेटरबाजी की हुई है। उनका कोई जवाब अपने को अभी तक वो दे नहीं पा रहे। अभी भी एक मराठी फिल्म को उन्होंने रुकाया है, उसके बारे में परसों के दिन ही वेस्ट इंडिया से एक लेटर सेंसर बोर्ड के गया है और सेंसर बोर्ड कर रहे हैं। ये आपके एसोसिएशन का एक बड़ा काम है। वो मेरी बात है। देखिए, मैं 2006 से सेंसर बोर्ड से रिप्रेजेंट करता हूँ, कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोगों के लिए मैं काम करता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि सेंसर बोर्ड में कई जो छोटे प्रोड्यूसर लोग भी हमारे हैं, जिनके पास में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सच में सेंसर फीस भरने के लिए पैसा नहीं होता। उनमें से कई प्रोड्यूसर लोग मर भी गए हैं, मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लड़ूँ। कोई लड़ने के लिए इसीलिए नहीं आता कि फिल्में रिलीज़ होती हैं, कई फाइनेंस उठाए रहते हैं प्रोड्यूसर लोगों ने, इसीलिए बेचारे लड़ते नहीं। लड़ सकते हैं, 30,000 दे भी सकते हैं। आपके पास पैसे नहीं है, उसके लिए भी वो एक्सेप्ट करते हैं कि आप हमको बताइए आपकी क्या पोजीशन है। मैडम एक्चुअली कहीं देखिए, अगर क्योंकि जिस तरीके से फिल्मों में बताते हैं कोड़े मार रहे हैं, उसकी खाल निकाल रहे हैं, उसकी टांग टूट गई, तो इस तरीके से वो लोग मना करते हैं।
देखिए मैं सेंसर बोर्ड के हजारों रुपये पास कर चुका हूँ। एक अगर बैल का अगर पैर भी दिख गया ना फिर भी है ना जिनमें से हटाया जाता है। आपको क्या बताऊँ, अगर आप हाथ डाल रहे हो फिर भी 30,000 रुपये लिए जाते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से। है तो तमाम इसमें है ना हमारे सेंसर बोर्ड में लटकी हुई है। तमाम प्रोड्यूसर बताएंगे अपनी कितना दर्द होता है, एक दिन का दिन काटा जाता है। कई लोगों को उसकी जानकारी नहीं है, पहले ही प्रीशूट परमिशन के लिए 25,000 आपको डालना पड़ेगा, तब तक वो ये नहीं करते अपलोड कर। अगर अपलोड कर दिया है तो पोस्ट शूट परमिशन है, उसके लिए 30,000 रुपीज़ है पोस्ट शूट। अगर आपने शूटिंग कर लिया है तो पोस्ट शूट परमिशन में 5,000 ऐड करके 30,000 करो। लेकिन उसके लिए आपने मुर्गी का इंजेक्शन लिया क्या? अब मुर्गी के लिए भी इंजेक्शन होते हैं, मुर्गी के लिए भी बात बिल्कुल सही है, उनके पास भी एक वेलफेयर है। अगर प्रोड्यूसर पैसे नहीं भर सकता उसका थोड़ा प्रोसीजर लंबा होता है, लेकिन उसको वो लोग परमिशन देते हैं, कुछ परसेंटेज भरवाते हैं पैसे। मैंने 2 लोगों का पास कराया नोटा हेलो, चीन में तकरीबन 10 महीने से ओके ओके ओके। एक मिनट, हाँ बोलिए बोलिए। जी सर। जब से एनिमल वेलफेयर बोर्ड का शुरू हुआ था जी सर, तब से हम लोग ये फाइट कर रहे हैं। 2004 तो हम लोग फिल्म फेडरेशन इंडिया से जुड़े हुए जी हैं। सर। हमारे धर्म मेरा जी जनरल सेक्रेटरी है वहाँ पे, और उसके अंदर सब एसोसिएशन आती है ऑल इंडिया। इसमें साउथ की आती है, हमारा गुजरात की आती है, हमारे महाराष्ट्र की 4 एसोसिएशन 5 एसोसिएशन में मेंबर है। और ये बोर्ड टीम से चला रहा उनके साथ। तो गवर्नमेंट से हमने बोर्ड से बातचीत भी की, तो उनका हमेशा ये कहना था कि ये कोर्ट ऑर्डर से हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, ना सेंसर बोर्ड कुछ कर पा रही है। तो उसके बाद हमने एनिमल वेलफेयर बोर्ड से कम 15 से 20 मीटिंग आज तक हमने की। और जो पहले ये था कि आप शॉर्ट में अगर पीछे कौवा उड़ रहा है, बिजली जा रही है, जी सर, तो पहले वो फाइन करते थे। कि हमारी बिहार से बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े हस्ती सिनेमा जगत को उजागर किया है। तो इस प्लस जितने भी मतलब फाइनेंस का व्यवस्था है, सारी नियम लागू कर दिया है हमारी बिहार सरकार ने। क्या? जी जी जी। और हमारी सरकार का कहना है कि जो भी फिल्म मेकर हैं वो हमारे जो जितने भी टूरिस्ट स्थल पर अगर उसको फिल्म के जरिए उजागर अगर वो निर्माता करते हैं तो सरकार उनको जितना बन पाएगा उतना छूट करेगी। और बिहार में ही नहीं करेगी, माने पूरे वर्ल्ड में करेगी, इंटरनेशनल लेवल पर करेगी। और उनका कहना है कि मुंबई नगरी में भी हमारा कार्यालय होगा। जो हमारा राज्य से जो भी करने वाले फिल्म मेकर जाने आर्टिस्ट होंगे उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। बच्चों के ऑपरेशन के लिए स्कीम बनाई गई थी, मगर इसका एज लिमिट अभी 18 ईयर्स तक किया है। अगर जिसकी इनकम 2 लाख के अंदर है और जिसका ऑरेंज रेशनिंग कार्ड है उसको टोटल फ्री ऑपरेशन होगा इसका कोकिला बैंक में। अगर कोई भी फैमिली मेम्बर में हमारे फिल्म फेडरेटिव में किसी की फैमिली में इश्यू है तो आप प्लीज़ वेस्टर्न में कांटेक्ट करिए और फिर उनसे मैं आगे बेटर टेकअप कर लूँगा। एक मिनट देखिए, रोटरी क्लब कर रही है, पूरा खर्चा रोटरी क्लब दे रही है। कि हार्ट ऑपरेशन का खर्चा ज़्यादा नहीं होता है, कम से कम 10 लाख और ज़्यादा में ज़्यादा 30 लाख होता है। तो क्लब ने सोच समझ के सारा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। हम साल के 50-60 ऑपरेशन करते हैं। आप सोच लीजिए, अभी आप बोलेंगे कि वाइट नहीं, आप तो देखो इतनी महंगी मेडिकल फैसिलिटीज़ है ट्रीटमेंट्स की, 50 लाख कमाने वाले आदमी को भी पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो सबको नहीं दे सकते। 2 लाख की इनकम होनी चाहिए, ऑरेंज रेशनिंग कार्ड होना चाहिए, ये 2 चीज़ वालों को टोटल फ्री होता है। एज लिमिट 18 है। और डायलिसिस, आजकल शुगर का इशू काफ़ी लोगों को है, डायलिसिस कराना पड़ता है। सिर्फ 300 रुपये में डायलिसिस होगा, मगर घाटकों पर, तो घाटकों पर विक्रोली भांडुल में रहने वाले हैं, तो ये हमने नया सेंटर बनाया हुआ है और हमारे पास 18 मशीन्स है, तो कांटेक्ट करिए हमें। थैंक यू। अभी मैं सब और किसी को कुछ बात करना है? हाँ सर, बोलिए। मैनेजमेंट कमेटी से छोटा सा मेरा सवाल है, ये टाइटल के बारे में। रीजनल भाषा में आज सबसे ज़्यादा पिक्चर बनती है भोजपुरी भाषा, लेकिन जब हम टाइटल स्टार्ट कराने आते हैं
करा करके चाहे नॉर्मल में चाहे अर्जेंट में करा के चले जाते हैं, फिल्म शुरू कर देते हैं। फिल्म अभी बन जाती है या बीच में हमारे यहाँ जाता है कि टाइटल कैंसिल कर दिया। हमारे 3 पिक्चर पेंडिंग में पड़ी हो, तो पिक्चर बन चुकी है, एडिट भी हो चुकी है, और मैं 2 बार 3 बार जा करके एसोसिएशन में बोल भी चुका हूँ। ये पिक्चर रिलीज है पहले की, बैरी कंगना, बैरी सजना, बैरी पिया, बैरी भैले सजना हमार, बैरी प्रीतिया, तो फिर मेरा बैरी अंगना क्यों नहीं मिल सकता, टाइटल क्यों नहीं मिल सकता मुझे? ये इतनी पिक्चरें बन चुकी हैं। अगर किसी नहीं, है आपकी बात सही है, लेकिन क्या होता है ना, आप सिर्फ अपने ये 4 नाम लेके आप हमको बोल रहे हैं, लेकिन आज सबसे ज़्यादा भोजपुरी पिक्चरें बन रही हैं। और भोजपुरी का क्या है, वो हमारे यहाँ भी मेंबर है, इंपा में भी मेंबर है, IFTC में भी मेंबर है, ऐसे मुंबई में 4 एसोसिएशन है, वहाँ पे मेंबर्स होते हैं, प्लस आज वहाँ पे भी बाहर से भी टाइटल हमारे यहाँ आते हैं। तो क्या होता है, अगर वो सिमिलर टाइटल होता है ना, तो एक क्या उसमें बहुत सी वजह से कोई होता है कि मेरी कंपनी होती है, जैसे एक टाइटल मेरा है तो दूसरी मेरी दूसरी कंपनी की है, तो मेरे को मिल जाती है, लेकिन एक थर्ड पर्सन जो सिमिलर टाइटल उसको नहीं मिलते। लेकिन हम लोग तो भी कोशिश करते हैं कि आगे पीछे लगा के वो टाइटल या, क्योंकि क्या ये खाली हम लोग के हाथ में नहीं है, ये वेस्ट इंडिया का काम एक्चुअली नहीं है, ये काम आता है फिल्म मेकर्स कंबाइन FMC, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको क्लियरेंस सर्टिफिकेट का ये दिया है। जो आप सेंसर को जो भी आपकी पिक्चर जाती है तो हमको एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, वो देती है FMC, फिल्म मेकर्स कंबाइन। और वो जो कमेटी बैठती है वो सिर्फ हम लोग नहीं बैठते, वहाँ पे सब एसोसिएशन के लोग बैठते हैं, ये सब जगह टाइटल जाते हैं। अगर किसी का ऑब्जेक्शन आता है ना तो वो देने में तकलीफ होती है, तो हमने हमेशा अभी हमने ग्रीवेंस कमेटी रखी है। अगर आपका ये टाइटल रिजेक्ट होता है तो आप एसोसिएशन को लिख के दीजिए और हमसे डिस्कस करिए, हम आपकी बात वहाँ रख के कोशिश करेंगे कि ये टाइटल आपको मिले। तो मैं 3 बार एसोसिएशन में जाके बोल चुका हूँ, तो मेरी बात जो है मैनेजमेंट कमेटी को पहुँचाया, किस यहाँ सारे लोग हैं। हाँ, तो एक काम करिए, अभी भी वक्त गया नहीं है, आप मुझे अभी अगले हफ्ते मिल लीजिए, फर्स्ट वीक में आप, और ये आपके टाइटल्स अभी आप माधव जी को या किसी को दे दीजिए और मेरा नंबर ले लीजिए, हम लोग डिस्कस करके हम लोग देखेंगे ना क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे ही है आपको टाइटल देने के लिए। आप अगर हम आपको नहीं देंगे तो कौन देगा जी सर, लेकिन कोई दिक्कत होगी तो हमारे पास आना चाहिए, किस लिए एसोसिएशन हम लेके आते तो हैं। नहीं सुनिए ना मेरी, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट महावीर जैन आज 88 ईयर्स के हैं, यहाँ पे नहीं आ सकते, तो उन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखकर हमें भेजी है, मैं आपको सुनाती हूँ। सर्वप्रथम विम्पा के बुनियाद स्तंभ एवं संस्थापक और हमारे आदर्श श्री तिवारी जी, GP शिर्के जी, श्री श्रीवास्तव जी को नमन करता हूँ, जिन्होंने लो बजट प्रोड्यूसर के सहायक बनकर लगभग आज से 65 वर्ष पूर्व 1960 में इस संस्था की स्थापना की। हम सब उनकी यादों को आज नतमस्तक नमन करते हैं। आज मेरे संबोधन में संस्था के मधुर व्यवहार एवं अभूतपूर्व व्यक्तित्व के धनी हमारे अध्यक्ष श्रीमान संग्राम शिर्के जी की दूरदर्शिता एवं कार्यशैली से प्रेरित होकर उनके मार्गदर्शन में हमारे कदम प्रगति के ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो संस्था रेंटेड ऑफिस से संचालित होती थी, वह आज 11 ऑफिस के स्वामित्व प्राप्त कर चुकी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि संग्राम जी की संकल्पना में पलने वाला एक विशाल प्रीव्यू थिएटर भविष्य में अवश्य ही साकार रूप लेगा। विम्पा के 30,000 से भी अधिक एक्टिव सदस्यों से बना एक विशाल परिवार है ये हमारा, जिसे दृढ़ संकल्प से परिपूर्ण विम्पा की एक अभिनव कार्यकारिणी समिति एवं परिश्रमी कर्मचारी और महिला कार्यकारिणी सदस्य सम्माननीय अंजना जी, अनुराधा जी, चांदनी जी, प्रिया जी और अनीता जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। आज
आज मेरी उम्र 88 वर्ष है। इसमें 57 वर्षों से अधिक इम्पा के साथ कदम से कदम मिलाकर जीवन की एक लंबी यात्रा का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। माननीय सदस्यों का भरपूर स्नेह और सम्मान मुझे मिला है। इसीलिए विशेष रूप से हमारे अध्यक्ष श्रीमान संग्राम शिर्के जी, सेक्रेटरी दिलीप दलवी जी, धर्म मेहरा जी, अंजना जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। आज उपस्थित सभी सदस्यगण एवं माननीय अतिथियों का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। सबको मेरा स्नेह और नमस्कार। आपका महावीर जैन। नमस्कार सभी को मेरा नमस्कार। जाती है 3,000 रुपये पर मंथ। उन्होंने सबने रिक्वेस्ट किए मुझसे कि आप बोलना कि उसको बढ़ाया जाए। बहुत टाइम हो गया, 3,000 में तो घर की दवाएं चली जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, कमेटी मेंबर से, कि अगर हो सकता है तो आप बढ़ा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद सबको, फिर से नमस्कार। हेलो, मेंबर ने अभी जो बताया में हम सहमत है। इसके बारे में हमने बहुत बार सोचा, लेकिन आपको बताने के लिए एक चीज़ होना चाहिए। जब हम पेंशन चालू किए थी ये, तब हमारे मेंबर होते थे हर महीने में कम से कम 200 से 250। आज हमारे हर महीने में मेंबर 100 भी नहीं बनते हैं, तो हमारा इनकम बहुत कम हो गया है। इसकी वजह से हम लोग कर नहीं पा रहे। लेकिन अगर एसोसिएट का इनकम बढ़ जाएगा तो आपको पहला आपके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, बाकी का काम बाद में हो जाएगा। हम लोग बात ही कर रहे हैं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से, और मैं आपका आभारी हूँ 63 एनुअल जनरल मीटिंग को आप लोग सब यहाँ आए हुए हैं। और बहुत खुशी की बात है कि बिहार से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, बारिश है तो भी लोग आ रहे हैं। तो आप लोगों का जो प्रति हमारा प्यार है और आपका भी हमारे ऊपर जो प्यार है, और ख़ास तौर पे एसोसिएशन के लिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ वेस्टर्न इंडिया ये एसोसिएशन नहीं, एक फैमिली है। और हमारे यहाँ कोई उसमें ये नहीं है कि कोई प्रेसिडेंट है, कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई क्या है। हम सब मेंबर हैं, आप भी मेंबर हैं। आपके लिए आपने हम लोग को चुना है, और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमको सॉल्व करने हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारा पहला फर्ज है कि हमको काम करना है। मुझे और एक खुशी की बात है कि हमारा जो विपा की जो शुरुआत थी एक भाड़े से ऑफिस से थी, और आज हमारे पास जितनी, आज बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि इतनी प्रॉपर्टी हमारी है। और हमारा ध्येय है कि जो विपा का आगे मेंबर आएगा आज 3-4 साल के बाद, क्योंकि हम लोग ने जो प्रॉपर्टी जिस बिल्डिंग में ली है उसका भी रीडेवलपमेंट होने वाला है। और हमारा टारगेट है कि हमारे मेंबरों को हम लोग एक प्रीव्यू थिएटर बनाए, एक लाइब्रेरी बनाए, एक कॉफ़ी टेबल बनाए, ताकि वो कभी अगर कोई डिस्कस करना चाहते हैं, स्टोरी पे डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि आप कहाँ भी जाओगे तो आपको 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ता है। तो एक एसोसिएशन में बहुत ही मतलब मुफ्त ही समझिए कि आपको जगह उपलब्ध होगी। तो ये हमारा एक विजन है कि ये सब चीज़ें मेंबरों को मिलना चाहिए। इवन प्रीव्यू थिएटर भी जितना कम से कम में हम दे सके, मतलब 5,000 के भी नीचे कम, जो भी इलेक्ट्रिसिटी का और मेंटेनेंस का होगा वही हम लेंगे, उसके आगे नहीं लेंगे। और अभी हमको लग रहा है कि अब ये बहुत जल्दी साकार होगा, क्योंकि रीडेवलपमेंट जाएगा, 3 साल लगते हैं। तो जो आगे जो कमेटी आएगी वो डेफिनेटली इसको आगे करेगी। और जो पेंशन की बात भाई साहब ने की, तो ज़रूर हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो पेंशन हम देते हैं, तो जो हमारे जो गाले हैं, हमारे जो ऑफिसेज है, जो हमने रेंट पे दिए हैं, वो रेंट अमाउंट से हम लोग ये पेंशन देते हैं और वेलफेयर करते हैं, क्योंकि हमारी फीस बहुत कम है। हम लोग 5,000 रुपये शायद फीस लेते हैं, और उसमें हम लोग कोई ज़्यादा ऐसा पैसा नहीं लेते मेंबरों से कि वो फिर हम वेलफेयर में दें। मतलब एक तरफ से वेलफेयर करना मतलब आपसे ही पैसा लेना और आपको देना, लेकिन हम कोशिश करते कि आपसे बिना पैसे लिए एसोसिएशन में जो जमा होगा, जो अपने हिस्से, उससे हम लोग आपका वेलफेयर करें। तो इसके अलावा हम लोग मेडिकल कैंप्स हर साल करते हैं। तो ये साल भी हम लोग अभी दिसंबर तक हम लोग सोच रहे हैं मेडिकल कैंप करने के लिए। अभी तक हम लोग ने 400 आई कैंप, 400 ये की ऑपरेशंस किए फ्री ऑफ चार्ज टोटली।
तो ये भी चल रहा है। फिर अभी डन साहब भी हमको जुड़े हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि और भी कहाँ से अगर हमको कुछ मेडिकल का ही मिले, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा मेडिकल में ही जाता है। चलो फिल्में बनाते हैं, फ्लॉप होती है, हिट होती है, रेशो तो चलते रहता है, बिजनेस है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई फैमिली को में आपको तकलीफ होती है तो एक अलग बर्डन आ जाता है। तो ये बर्डन हम कैसे कम करें, इसमें भी हम लोग सोच विचार कर रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हम देना चाहते हैं हर मेंबर को। और जैसे इन्होंने कहा, दिलीप जी ने कहा कि मेंबरशिप अभी कम हो गई है, लेकिन वो सब जगह कम हुई है। पहले 200 मेंबर बनते थे, अभी 100 मेंबर बनते हैं, लेकिन 100 भी बहुत है। और एक अच्छी बात है कि हमारे जो डिस्प्यूट, हमारे कन्वीनर धर्म मेरा भी है डिस्प्यूट सेटलमेंट के, तो हम लोग का जो रेशो है, सक्सेस रेशो है डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी का, वो 90% है और ये कहाँ भी नहीं है। तो इवन और हम ये एक ही एसोसिएशन है कि हमने किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं किया है कि हमारा सबके साथ टाइप है। हम सिंटा के साथ टाइप है, हम अलाइड मजदूर यूनियन के साथ टाइप है, और तो जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो भी एसोसिएशन है उनके साथ भी हम लोग का टाइप है। तो एक सबसे अच्छी बात है, रिलेशन हमने मेंटेन किए। और किधर भी आपको किसी भी इसमें तकलीफ हो तो आप कभी भी एसोसिएशन में आइए और हम लोग करेंगे। हाँ, और हम लोग मेडिकल ऐड तो देते ही हर साल, हर महीने हम लोग मेंबर्स को देते हैं, तो वो भी करते हैं। और भी आपके कोई सुझाव हो गया आप लिख के भी दे सकते हैं एसोसिएशन को, उस पर भी विचार किया जाएगा। थैंक यू। हेलो, हम लोग जो हर साल मेडिकल ऐड देते हैं लोगों को, वो भी कम से कम लाखों में होती है। कई बार ऐसी भी प्रॉब्लम आती है कि आदमी हॉस्पिटल में है तो हम उसके लिए उसको कैश नहीं देते, हॉस्पिटल के लिए पैसे देते हैं, उसमें भी कई बार लाख 50,000 कुछ भी आता है तो हम लोग पे करते हैं। तो ये सारा हमारा जो है मेडिकल ऐड से ही, और जो हम करते हैं उसी से जाते हैं सब पैसे। तो इसलिए अभी फिलहाल पेशेंट का ये है कि उनको तो एक बार मेडिकल एड देनी है। आपकी तो मंथली चल रही है ना 3,000 रुपये महीने जो भी है वॉटेवर, तो इसके देखेंगे फिर जैसे जैसे काम बढ़ेगा तो फिर वो भी बढ़ाने का सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं सोच रहे हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़रूरी काम हम लोगों को करना है, मेंबर्स को। आज ये हमारे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी साहब, एंटायर कमिटी, ऑफिस स्टाफ, पूरा हमारे एसोसिएशन जो हमारी फैमिली है, आप ऑफिस में जाते ही आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपका जो भी काम है, इतना जल्दी और एकदम क्लियर कट हो जाता है, गाइडेंस देते हैं। हम सभी लोग एक जोरदार तालियां हमारे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, एंटायर कमिटी और हमारा ऑफिस स्टाफ, जोरदार तालियां। इस पे कोई जीएसटी नहीं है। हेलो, एक राय मैं पेशेंट के बारे में बोलना चाहता हूँ। होगा कि सेंसर बोर्ड में द चेयरमैन CBFC मुंबई इस नाम से पहले DD जाता था और एक फिल्म डिवीजन के नाम से जाता था पहले सेंसर बोर्ड पे। एवरी प्रोड्यूसर भरता था, एक 20,000 का और 10,000 का द चेयरमैन CBFC मुंबई के नाम से जाता था। और लेन के हिसाब से चार्जेस जाते थे 12,000, 13,000, 15,000, 20,000। ओके, वो जो चेयरमैन CBFC मुंबई इसीलिए जाता था कि वो जो टेक्नीशियन लोग हैं, हमारे इंडस्ट्री में काम करते टेक्नीशियन लोग, उसमें प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी आता है, वो सबके लिए वो अमाउंट जाता था। लेकिन ऐसा हुआ कि सेंसर बोर्ड ने बाद में, यानी वहाँ घुसखोरी इस तरह से हो गई कि वो जो अमाउंट है उसको डायरेक्ट कन्वर्ट टू द फिल्म डिवीजन में कर दिया और द चेयरमैन CBFC मुंबई का जो DD है वो बनाना बंद करवा दिया सेंसर बोर्ड ने, ताकि वो डायरेक्ट पैसा कोई उसको इंडिकेट ना करे कि भैया ये पैसा टेक्नीशियन लोगों के लिए था। तो देखिए, मैं जब पूरी साइकिल यात्रा कर रहा था तब पंजाब में देखा 2% काऊ टैक्स पंजाब में लगाया गया है। काऊ टैक्स 2% लगाया जाता है हर चीज़। अगर एक व्हीकल लेते हैं या कोई नई चीज़ लेते हैं, पेट्रोल पे भी पंजाब में काऊ टैक्स है 2%। तो मेरा संग्रह सर और बाकी हमारे जो मेंबर्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जो फिल्म डिवीज़न है और हमारे जो आईटी इंडस्ट्री है उनको एक रिक्वेस्ट किया जाए कि जितने भी वहाँ हम फीस भरते हैं 20,000, 25,000 जो फीस जाती है, उसमें सिर्फ 1,000 रुपये हमारे टेक्नीशियन लोगों के लिए 1% ही सही उसमें एडिशन हो जाए। देखिए, हम इतना पैसा गवाते हैं, हम एनिमल वेलफेयर बोर्ड को 30,000 देते हैं, कई जगह पे हम पैसा वेस्टेज करते हैं। कभी कभी तो ऐसा था कि अंडर टेबल पे पहले जाता था। ठीक है, मैं अंडर टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी नहीं करना चाहता।
लेकिन क्या है, हम 1,000 रुपये हमारी जो अभी मुझे जो पेंशन योजना की बात इन्होंने किया, हमारे जब कोरोना पीरियड में वेस्टर्न इंडिया ने कई ऐसे लोगों के लिए पैसा पूरा है, ये सही बात है। वेस्टर्न इंडिया ने कई लोगों के लिए जब सच में बहुत परेशानी के दौर में 100 रुपये भी नहीं रहा करते तो वेस्टर्न इंडिया ने पैसा पूरा है। मुझे भी पैसा भेजने की कोशिश की गई, आया भी होगा मुझे याद नहीं है, लेकिन क्या सेंसर बोर्ड के जरिए जो अमाउंट जाता है उसमें हर प्रोड्यूसर, कई प्रोड्यूसर लोग अपनी फिल्म में पास करते हैं, तो 1,000 रुपये नहीं हो सकता उसमें एडिशन। तो इसके लिए अगर हम IND मिनिस्ट्री को अगर हम एक लेटर दिए तो सच में ये बहुत बड़ी लाभदायक होगी। जो बेचारे बुजुर्ग जो हमारे जो टेक्नीशियन है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, ये बेचारों के पास में इतनी नौबत आ जाती है, कभी कभी फिल्में इतनी फ्लॉप हो जाती है कि सच में बेचारा उठ ही नहीं पाता। तो वो पैसा अगर उनको 5,000 भी सही अगर मिल जाए तो कितना अच्छा होगा पेंशन के तौर पे। तो सर इसके लिए प्लीज़ आप मिनिस्ट्री को ये कीजिए। और मैं अपनी तरफ से मैंने दर्द देखा है, 2006 से मैं दर्द देखते आ रहा हूँ और 2014 में मैंने इसी दर्द के लेते हुए खुद सेंसर बोर्ड में काम करते हुए भी मैंने वहाँ के करप्शन को हटाया था। 2014 का जो स्कैम निकला था, पैसा लेके राकेश कुमार को मैंने ही अरेस्ट करवाया था। मैं उस चक्कर में मेरे घर का ट्रैक्टर तक नीलाम हो गया भैया। सब्जी भाजी बेचना चालू कर दिया था मैंने, सब्जी भाजी। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया, आज तक सब जगह मेरी न्यूज़ थी। मैं इतना तक मेरे पिताजी आज तक बात नहीं करते मेरे से। मैं क्या बताऊँ, क्यों अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी, ऐसा मेरा बाप बोलता है। वो अनुपम खेर जी मुझे बोलने लगे, बेटा तेरा बाप भी बच्चा होगा कैसे लड़के को शादी, कैसे लड़के को जन्म दिया, और तेरी बीवी भी बच्चा रही होंगी कि कैसे लड़के से शादी की। ये अनुपम खेर जी के डायलॉग 2016 के मेरे लिए है। क्या जरूरत है करप्शन के खिलाफ लड़ने की? लेकिन जब अन्याय हद से ऊपर जाता है तब उसके लिए आवाज उठानी पड़ती है। 2014 में मैंने ऐसे ही स्कैम को आउट किया था और आज हर वो प्रोड्यूसर उसका फायदा उठा रहा है। नहीं तो आज एक फिल्म पास करने के लिए आपको 1.5 से 2 लाख रुपए गिनने पड़ते थे। तो एनीवे मैं अभी करप्शन के खिलाफ बात नहीं करना चाहता, लेकिन कम से कम 1,000 रुपये हम फिल्में जो डाल रहे हैं सेंसर बोर्ड में, प्लीज 1,000 रुपये उसमें एडिशन हो जाए, 20,000 का 21,000 हो जाए, तो 1,000 रुपये हमारे जो बुजुर्ग है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और टेक्नीशियन जितने भी है, इवन एक्टर से लेके सबको वो फंड मिल जाए तो वो कितना अच्छा होगा। बस इसके लिए थैंक यू। अभी आपने जो बात बताई मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। सेंसर बोर्ड के पहले इसी वक्त लिए सेंसर बोर्ड हमारे से प्रोड्यूसर से जो इनकम लेता था उसमें का 10% अमाउंट वर्कर के लिए नागपुर बोर्ड को देता था। इसकी वजह से नागपुर बोर्ड के कार्ड बनते थे वर्कर के लिए। लेकिन आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो वर्कर को जो पैसा देते थे अपन प्रोड्यूसर लोग से, वो प्रोड्यूसर लोग का पैसा गवर्नमेंट अभी उनको नहीं देता है और उन्होंने वो पैसा देना बोर्ड को बंद किया है। इसकी वजह से ये तकलीफ चालू है। इसके बारे में एसोसिएशन को पूरा जानकारी है। हमारे एसोसिएशन इसके लिए बारे में बात कर रही है, हमको इसका पूरा पता है। आपने अभी जो बताया इससे पहले ही हम लोग ने इसके बारे में सोचे है और हम लोग सेंसर बोर्ड को पैसा दे रहे पूरा अपने इसके लिए प्रोड्यूसर पैसा नहीं दे रहे कि उनका आगे जाके हमारे आदमी के लिए उसका फायदा नहीं होता है, वो उन्होंने उनके लिए कर लेते हैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है हमने गवर्नमेंट को लिखने हैं कि जो पहला हमारे से 20,000 रुपये आप नागपुर बोर्ड में देते थे वो बोर्ड पे पैसा वापिस चालू कर लीजिए और हमारे हर वर्कर को उसका फायदा होना चाहिए। धन्यवाद। अभी मैं लास्ट बात करके मीटिंग खत्म कर रहा हूँ। चेयरमैन साहब ने बात किया है। कोई प्रेसिडेंट एक परिवार की तरह चलता है। सेंसर बोर्ड में इन्होंने बोला 1,000 रुपये हम नहीं डाल सकते। आज ये सरकार है, कल वो सरकार होगी, फिर से अलग नियम होगा, सरकार के सामने आप लड़ नहीं पाओगे। यहाँ विम्पा में एक आदमी कई बार 10-10, 15-15 टाइटल रजिस्टर करके बैठा है। 10-10, 15-15 फिल्में वो बनाता नहीं है, 2-3 बनाता है, लेकिन बाकी का टाइटल रजिस्टर करके बैठा है। विम्पा पे हमें भरोसा है। और दूसरा, हमें कुछ भी होगा तो हम यहाँ रजुआत करने के लिए सामने जा पाएंगे। आप फिल्म बने नहीं बने, वहां का 1,000 रुपया का कुछ भी मत कीजिए। वहां का 1,000 कहाँ जाएगा वो किसी को मालूम नहीं है। क्या हमने लालू यादव के बेटे को सीएम बना के Z कैटेगरी देने के लिए पैसे दिए हैं क्या? ये नहीं करना है। मैं विम्पा को बोलता हूँ कि आप जो टाइटल रजिस्टर करते हैं उसमें 10 टाइटल हो, 1 टाइटल हो, आप अभी जो फीस ले रहे हैं ना सबके 200 रुपये बढ़ा दीजिए और वो 200 रुपया उसी में डाल दीजिए। आपके पास रखिए वो फंड और जहां आपको लगे
प्रोड्यूसर्स या टेक्नीशियंस या जो भी करे वो आप कीजिए, क्योंकि आपको हम कभी भी पूछ पाएंगे, आप हमें जवाब देते हैं, वो जवाब नहीं देंगे। सरकार के पाले पे नहीं पड़ना है। अगर देने की इच्छा है 1000 रुपया नहीं, एक टाइटल में 200 रुपया दे दीजिए। आपकी फिल्म का सेंसर आता है तब आप जाके इनको 1000 रुपया या ऐसा कुछ रखे तो वो दे दीजिए। बाकी सरकार में करोगे तो वो 1000 लेगा ना, वो पावती देने का 200 ले लेगा, तो वो मत कीजिए। क्योंकि 75 साल से हम अपनी सरकार को पहचान रहे हैं, नाम बदलते हैं काम वही रहते हैं। तो सरकार से थोड़ा दूर होके, और हम सब वो लोग हैं कि पढ़ाई या बाकी के करियर छोड़ के जॉब को लात मार के जिंदगी दाव पे लगाने के लिए बैठे। अब सरकार के सामने क्यों देखे? हमारा एसोसिएशन है, हमारे लोग हैं, उनको पैसे देते भरोसे से, उनको बोलेंगे कि कभी हमें भी जरूरत पड़ेगी तो हमें देना, सरकार को मत दीजिए। सर आप सरकार में मत देना, आप आपके पास रखिए। हर टाइटल पे 200 रुपया बढ़ा दीजिए, रख दीजिए। और सेंसर सर्टिफिकेट जो सबमिट करता है आपके वहां, उनसे 1000 रुपया ले लीजिए, वो आपके रिजर्व फंड में रखिए। कभी प्रीव्यू थिएटर भी अच्छा बन गया तो हम सबको ही काम आने वाला है। ये तो और आपको भी लेना होगा सरकार से, तो लड़ना पड़ेगा, वो सब मत कीजिए। बाकी लड़ने के लिए बहुत चीजें हैं, वहाँ पोस्टर लगा हुआ है, जो एनिमल जाते हैं क्रूअलिटी पे कट होते हैं उनका सर्टिफिकेट लेने, वो सब चीजें आप बहुत लड़ रहे हैं। तो ये फंड आप ही रखिए। जरूर आपका सुझाव हम लोग सभी मेंबरों के लिए अच्छा है, उसके बारे में हम जरूर सोचेंगे। और आप अगर सहयोग करेंगे तो हम वो जो टाइटल का पैसा बढ़ाएंगे वो वही काम के लिए यूज होगा, बाकी कोई काम में नहीं होगा। धन्यवाद। अभी मैं सभी को इन्वाइट करता हूँ कि यहाँ पे आज की एजीएम चेयरमैन के बात के बाद में खत्म हुई, मैं समाप्त होने की घोषणा कर रहा हूँ। धन्यवाद। और सभी खाना खा के निकल जाएंगे। सभी मेंबर्स को रिक्वेस्ट है कि खाना खा के जाइए, और जिन्होंने साइन नहीं किया